नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल क्विक स्टडीज पर। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा ए वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस से अच्छा मौका क्या हो सकता है नए चैनल को शुरू करने का। ये चैनल है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन स्टडीज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस नए चैनल पे हम शुरू करने जा रहे हैं भारत दर्शन। भारत दर्शन एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम भारत के सभी राज्यों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हर एक वीडियो में हम एक राज्य के बारे में बताएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे और आंध्र प्रदेश के साथ हम शुरू करेंगे। लेकिन राज्यों के बारे में जाने इससे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे इंडिया यानी कि भारत के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी, एक क्विक इंट्रोडक्शन टू इंडिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। इंडिया, सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया की जब हम मैप में शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एरिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो इंडिया का हम एक छोटा सा मैप कुछ इस तरह से तैयार कर लेते हैं और इंडिया का जो मैप है ये कुछ हमारा इस तरह का मैप है इंडिया का। मेरी ड्राइंग पर ज्यादा ध्यान मत देना, ड्राइंग मेरी काफी खराब है। तो चलिए, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली। अब दोस्तों, इंडिया के बारे में सबसे पहली जानकारी तो आप सबको पता होगा कि इंडिया, भारत जो है वो दुनिया के नक्शे में कहां पाया जाता है। तो दोस्तों, इंडिया की जो लोकेशन है उसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, यानी कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया साउथ एशिया में पाया जाता है। अब इंडिया जो है, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट वो एरियाज होते हैं या वो जगह होती हैं जो एक तरफ से पानी से घिरी होती हैं और एक तरफ से लैंड से। तो इंडिया जो है वो आपको पता होगा 3 तरफ से पानी है इंडिया में, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये लैंड से कवर्ड है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अब इंडिया में अगर ये पानी कौन कौन से आसपास कौन कौन सा पानी पाया जाता है वो मैं बता देता हूं आपको। साउथ से हम स्टार्ट करते हैं। साउथ में है दोस्तों इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन है जिसको हम हिंद महासागर भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी। अरेबियन सी जिसको हम अरब सागर भी बोलते हैं। और साउथ ईस्ट में अगर बात करें तो यहां पे है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जिसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ये 3 तरफ से जो भारत है वो पानी से इस तरह से घिरा हुआ है। अब भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि अगर हम भारत के एरिया की बात करें तो ये है 32,87,283 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलराइट, 32,87,283 जो किलोमीटर स्क्वायर है ये भारत का एरिया है। और इतना एरिया होने की वजह से इंडिया का जो रैंकिंग है एरिया के हिसाब से वो है वर्ल्ड में 7th रैंक। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया के अंदर। अब भारत के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है दोस्तों राजस्थान। ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब यहाँ पे फटाफट हम नेबरिंग कंट्रीज की भी बात कर लेते हैं। नेबरिंग कंट्रीज में यहां से अगर हम शुरुआत करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है साउथ में यहाँ पे आपको मिलेगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के इधर थोड़ा सा लेफ्ट में मालदीव्स। मालदीव्स जो कि टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है। इंडिया से और बाकी वर्ल्ड के बाकी एरिया से भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं मालदीव्स में। ये दोनों इधर पाए जाते हैं। साथ में आपको पता होगा कि इंडिया का कुछ एरिया यहाँ पे भी है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जिनको बोलते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्योंकि इंडियन टेरिटरी है और ये मैरीन टाइम बॉर्डर शेयर करती है 2 और कंट्रीज के साथ। मैरीन टाइम बाउंड्री वो होती है जो कि हम समुद्र के अंदर एक सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये मैरीन टाइम बाउंड्री कौन से 2 देश के साथ शेयर करता है? एक तो है दोस्तों थाईलैंड और दूसरा है इंडोनेशिया। तो ये कुछ जो समुद्री एरियाज में जो पड़ोसी देश पाए जाते हैं भारत के वो हैं। अब यहाँ पे हम लैंड एरिया की बात करें। लैंड एरिया में इधर आप सबको पता है पाकिस्तान, फिर इधर जम्मू कश्मीर की साइड अफगानिस्तान भी लगता है। इधर है दोस्तों चाइना, फिर यहाँ पे नेपाल, भूटान, ये 2 कंट्रीज, छोटी कंट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे आपके आएगा
म्यांमार जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, और यहां पे बांग्लादेश। ठीक है, ये थे कुछ इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। अब ये कुछ ज्योग्राफिकल मोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं, हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जिस दिन हम ज्योग्राफिकल एरियाज वगैरह इन सब की इंडिया एंड द टेरिटरीज इस टॉपिक के ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। ठीक है, इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें उससे पहले आप सबको पता होगा कि इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम जो इंडिया का है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल नेम है। इसके अलावा हम भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यव्रत जैसे बहुत प्राचीन नाम भी हैं, लेकिन ऑफिशियल नेम कोई पूछे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन के हिसाब से किसी भी देश को उस बनाते हैं वहां के लोग, और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन आपको पता होगा, नंबर 1 पे चाइना है पॉपुलेशन में, सेकंड पे इंडिया है। क्योंकि अपने देश के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, तो काफी मेहनत चल रही है, और ऐसी मेहनत चलती रही तो हम नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। तो इंडिया के सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हम मोटो की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मोटो आप सबको पता होगा, सत्यमेव जयते। ये जो मोटो है ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, और अगर कोई इंग्लिश में पूछे तो आप बता देना, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। ठीक है, अब ये तो इंडिया का मोटो हो गया। इसके बाद अगर बात करें इंडिया के नेशनल एंथम की, ठीक है, इंडिया का नेशनल एंथम आप सबको पता है, जन गण मन। और इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गीत है, वो है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जिसके ऊपर काफी बार हमारे न्यूज चैनल्स डिबेट भी करते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे ये। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वंदे मातरम का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है आई बाउ टू दी मदर। ठीक है, मैं मदर के सामने झुकता ही, आई बाउ टू दी मदर, ये इसका मीनिंग है दोस्तों। तो ये तो हो गए भारत के नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। और आप सबको पता होगा नेशनल जो एनिमल है टाइगर, उसके बारे में आपको पता होगा। नेशनल जो फ्लावर है कमल। ये सब चीजें आपको जानकारी पता होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ भारत का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है। ठीक है, पार्लियामेंट की हम बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट जो है हमारा वो 3 भागों में बटा हुआ है। जो भारत की सरकार है, ये लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ये है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है उसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको हम चुन के भेजते हैं। ये है दोस्तों राज्यसभा, और यहाँ पे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ये तीनों जो बॉडीज हैं पार्लियामेंट की, ये मिलकर इंडिया के अंदर कोई भी नया कानून होगा, कुछ भी नया डिसीजन होगा, उसके ऊपर ये तीनों बॉडीज मिलके डिसीजन लेती हैं। इसके अलावा इंडिया के जो महत्वपूर्ण पद हैं उसके बारे में बता देता हूं। एक होता है दोस्तों हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट हम बोलते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, जो कि हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, जो करंट प्रेसिडेंट हैं। और फिर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हमारे इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक सेरेमोनियल हेड है, यानी उनके पास असली पावर्स नहीं है, इमरजेंसी पावर्स जो होती हैं, लेकिन किसी भी सेरेमनी में हेड इनको माना जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल पावर्स होती हैं, जिनको जो लोग चुन के भेजते हैं, वो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। और हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं इंडिया के अंदर जो कि आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये मोटा मोटा था, हम इसके बारे में कुछ खास डिटेल में नहीं बात करेंगे। अब फटाफट कुछ कल्चरल फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है,
कल्चरल फैक्ट्स की हम बात करें तो कल्चरल फैक्ट्स में हम देखिए, सबसे पहले आप सबको पता होगा कि इंडिया के अंदर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज आपको पता होगा इसलिए पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हैं, हर रीजन के हिसाब से लैंग्वेज हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तमिल जो पर्सन है वो हो सकता है कि उसको गुजराती ना आती हो, उसको पंजाबी ना आती हो, तो कोई भी लैंग्वेज ऐसे हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं हो सकती। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज दो कौन कौन सी हैं, एक तो है इंग्लिश और दूसरी है हिंदी। ये दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। आप सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं दुनिया में वो है दोस्तों यूएसए के अंदर, लेकिन सेकंड नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो हैं इंडिया में। ठीक है, और हिंदी तो आपको पता ही है, हिंदी सबसे ज्यादा इंडिया में बोली जाती है। इसके अलावा और जो अदर लैंग्वेज हैं उनमें उर्दू वगैरह भी हैं, उर्दू स्पीकर्स भी काफी हैं हमारी कंट्री में। अब बात कर लेते हैं रिलीजन के बारे में। इंडिया जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री मानी जाती है, आपको पता होगा। तो इंडिया में कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, जैसे कि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका एक रिलीजन होता है जो रिलीजन के बेस पे बनाई गई थी। जैसे कि पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उसको रिलीजन के बेस पे अलग किया गया था, वो एक मुस्लिम कंट्री घोषित की गई थी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में कौन कौन से रिलीजन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा आपको पता होगा हिंदुइज्म है, फिर मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, उसके अलावा सिख हैं, और सिखिज्म के अलावा जैनिज्म है इंडिया में, और उसके अलावा बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, और उसके अदर काफी सारे जो रिलीजन हैं जैसे जोरास्ट्रियन वगैरह, ये जो हैं वो अदर्स में आएंगे, लेकिन मोटे मोटे ये रिलीजन है। इनमें से हिंदुइज्म और सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये चार रिलीजन जो हैं इनका जो ओरिजिन है, इनका ओरिजिन इंडिया से है। मतलब ये जो चारों रिलीजन ये इंडिया से निकले हुए हैं। उसके अलावा अगर हिंदुइज्म के बात करें तो सेकंड जो लार्जेस्ट जो रिलीजन है इंडिया के अंदर वो है मुस्लिम्स का। और आपको जान के हो सकता है आपको अचंभा हो कि हालांकि जो इंडिया है वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ मॉस्क, यानी सबसे ज्यादा जो हमारे देश में पाए जाते हैं मुस्लिमों के जो नमाज घर होते हैं, ठीक है, दरगाह बोलते हैं जिनको हम, मस्जिद बोलते हैं, तो मोस्ट नंबर ऑफ मॉस्क जो होते हैं वो इंडिया में ही हैं। वर्ल्ड में हमारे से ज्यादा कहीं पे भी मस्जिदें नहीं हैं। ठीक है, ये कुछ थी रिलीजन के बारे में। तो ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स थे, आपको पता होगा। और ये कल्चर के बारे में हमने थोड़ा सा कवर किया है। तो ये कुछ जो थी वो छोटी मोटी जानकारी थी हमारे इंडिया के बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में आपको पता होगा कि कवर नहीं कर सकते। तो ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आने वाले दिनों में हम कवर करेंगे हर एक स्टेट के बारे में। उनमें हम उस स्टेट की पूरी जानकारी देंगे आपको, पॉलिटिकल जानकारी, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स जो भी हैं, कल्चरल जो हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी में उस राज्य का क्या योगदान है, ये सब हम उस वीडियो में कवर करेंगे जब हम एक स्टेट के बारे में फुल वीडियो बनाएंगे। तो हमारे अगले वीडियो का वेट जरूर करना आप लोग, बहुत जल्दी हम अपलोड करते रहेंगे। और आपको पता होगा कि हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो प्लीज इसको सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इस वीडियो का लिंक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेशनल लगा, तो इसको लाइक करना मत भूलना। आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हमें, हम जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को बड़ा बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।